तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एकेडमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इस्लामियत की थोड़े से हिस्ट्री को देखा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी कि सीक्वेंस वाइज। आज हम देखेंगे हिस्ट्री को, बट नॉट इस्लामिक हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री। इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बेहतर होगी और आपकी हिस्ट्री भी बेहतर हो जाएगी, जो आपको एकेडमिक्स पोर्शन को क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 712 आ जाता है। 712 के अंदर क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैप्चर किया, सिंध को कॉन्कर्ड किया बाय राजा दाहिर से। राजा दाहिर को शिकस्त दे के मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या काफ़ी फेमस वाक़या है, जिसपे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो इससे हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। तीसरी बात ये आ जाती है कि 715 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल हो गया। 712 में जब यहाँ से काजे जाया करते थे ईरान के अपना अरबियन सी से, तो यहाँ पे राजा दाहिर की हुकूमत थी सिंध के एरिया के ऊपर, जो कि कराची भी सिंध के अंदर आता था उस टाइम पे, कराची पोर्ट वगैरह सब। तो उन्होंने यहाँ का जहाज़ लूट लिया था, यहाँ के लुटेरों ने, कज़ाकों ने, बहरी कज़ाकों ने। तो राजा ने वहाँ के ईरान के खत लिखा था, लेकिन राजा दाहिर ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिस पर जो वहाँ पे गुलाम वगैरह थे ईरान के लोग, उनको छुड़ाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था 712 में, और 715 में उसका इंतकाल हो गया था। ज़िंदान में उसको सज़ा मिली थी किसी वजह से, वो आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1997 महमूद गजनवी बिकम किंग। महमूद गजनवी जो है किंग बन गया 1997 के अंदर, ठीक है। फिर 1026 के अंदर उसने बहुत फेमस काम किया, जिसकी वजह से उसको टाइटल मिला था बुत शिकन का, बुत तोड़ने वाले का, द डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स उसको कहा जाता है। 1026 में उसने महमूद गजनवी ने सोमनाथ का टेम्पल तोड़ा था, यानी कि सोमनाथ का बुत तोड़ा था, जिसका चैप्टर उर्दू की 9 क्लास में पढ़ाया जाता है सिंटेक्स बोर्ड के अंदर आज भी। 1026 के अंदर सेल्फ डायनेस्टी फाउंड की किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेल्फ डायनेस्टी की बुनियाद रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अपना आगे जाते हैं तो 1526 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी ज़हीरुद्दीन बाबर ने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बार बार क्वेश्चन आता है कि पहली बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? तो 1526। किसके दरमियान हुई? ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई बैटल ऑफ पानीपत 1526। तो 1526 में जब उसने ज़हीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी इब्राहिम लोदी को, तो उसने मुग़ल डायनेस्टी की बुनियाद रखी। बरसगीर पाक व हिंद के अंदर मुग़लों की जो हुकूमत थी उसको बनाया। कब बनाया? 1526 में। जाहिर सी बात है, जंग जीता तो जंग जीतने के बाद ही बनाया ना। 1526 के अंदर उसने मुग़ल डायनेस्टी को बनाया। 1530 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर का इंतकाल हो गया 4 साल बाद मुग़ल हुकूमत बनाने के बाद। 1556 के अंदर फिर अगेन उसी जगह पर पानीपत के ऊपर एक और जंग हुई 1556 में, जिसको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। किसके दरमियान हुई? अकबर के दरमियान हुई, और उसी के कमांडर हिमू बैराम के दरमियान हुई, जिसने बगावत कर दी थी। हिमू बैराम ने बगावत की थी, किसकी हुकूमत में की थी? अकबर की हुकूमत में की थी। और कब की थी? 1556 में की थी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1556 के अंदर ही फादर ऑफ अकबर के वालिद का इंतकाल हो गया था। अकबर के वालिद का नाम क्या था? हुमायूं नाम था, जो कि दीन फना एक लाइब्रेरी थी, वहाँ पर सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल हो गया था उनका, ठीक है। 1564 के अंदर सर हिंद किसको कहा जाता है? सर हिंद असल नाम था मुजद्दिद अलिफ सानी का। मुजद्दिद बोलते जो तबलीग करते हैं उनका, मुजद्दिद अलिफ सानी का असल नाम था सर हिंद, मुजद्दिद अलिफ सानी सर हिंद। कौन से मुजद्दिद थे ये? सेकंड मुजद्दिद थे। कब पैदा हुए? 1564 के अंदर मुजद्दिद अलिफ सानी पैदा हुए, सेकंड मुजद्दिद अलिफ सानी सेकंड मुजद्दिद। इनका असल नाम था सर हिंद, 1564 में पैदा हुए ये। और असल जो फर्स्ट मुजद्दिद थे वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज़, जिनकी डेट का नहीं पता कि कब पैदा हुए थे। वो मुजद्दिद, फर्स्ट मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज़, सेकंड मुजद्दिद अपना सर हिंद 1564 में पैदा हुआ। फिर उसके बाद आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की डेट किसी को कंफर्म नहीं है। इसकी 2 डेट आ रही हैं, 1599 आ रही है और 1608 आ रही है। जो भी आपके पास ऑप्शन में आए दोनों में से लगा देना, 1599 या 1608। ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका दूसरा नाम क्या है? राइफल कंपनी, जिसने हिंदुस्तान पे ब्रिटेनों को मदद की हुकूमत बनाने में। 1703 के अंदर शाह वली उल्लाह और कुतुबुद्दीन अहमद, ये कुतुबुद्दीन अहमद है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, पैदा हुआ, जिनको पर्शियन ट्रांसलेटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शाह वली अल्लाह ने पर्शियन के अंदर कुरान पाक को भी ट्रांसलेट किया था। तो शाह वली अल्लाह कब पैदा हुआ? 1703 के अंदर। और कुतुबुद्दीन ऐबक कब पैदा हुआ? वो भी 1703 के अंदर।
1757 बैटल ऑफ प्लसी काफ़ी मशहूर बैटल है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता ये क्या चीज़ है। प्लसी है क्या? प्लसी एक गांव का नाम है जिसके जहाँ पर ये बैटल हुई थी, इसी वजह से इसको बैटल ऑफ प्लसी कहा जाता है, उस गांव के नाम की वजह से। ये किसके दरमियान हुई थी? ब्रिटेन और सिराजुद्दीन दौला के दरमियान हुई थी। क्यों इतनी फेमस थी? क्योंकि ये बैटल हुई थी बंगाल के लिए। बंगाल और अपना एक और सूबा था पाकिस्तान, इसका बर्र सगीर पाको हिंद का, बंगाल और अपना पंजाब, दोनों मोस्ट डेवलप्ड स्टेट थी ब्रिटेन से पहले की जो मुग़ल हुकूमत थी उसकी। यानी कि मुग़ल हुकूमत को सबसे ज़्यादा टैक्स जो मिलता था वो पंजाब और बंगाल से मिलता था, सबसे ज़्यादा इनकम पंजाब और बंगाल से होती थी। इस वजह से ये और पंजाब काफ़ी फेमस और अहम स्टेट थी मुग़ल हुकूमत की। और मुग़ल हुकूमत से ये ब्रिटेन ने कब छीनी? 1757 में बैटल ऑफ प्लसी के अंदर बंगाल को छीना। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी बैटल हुई पानीपत की, किसके दरमियान हुई? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के, जिसके ऊपर इंडियंस ने फिल्म भी बनाई है अहमद शाह अब्दाली के ऊपर। ये पानीपत की तीसरी बैटल के ऊपर ही फिल्म है। 1761 के अंदर हुई थी ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल हुई 1526 में, दूसरी हुई 1556 में, तीसरी हुई 1761 में पानीपत की बैटल। टोटल 3 पानीपत की बैटल हुई थी फेमस। ठीक है, किसके दरमियान हुई थी? तीसरी मराठा और अहमद शाह अब्दाली, दूसरी अकबर और हिमू बैराम, पहली ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। 1799 के अंदर आ जाते हैं बैटल ऑफ मैसूर। बैटल ऑफ मैसूर क्यों इतनी फेमस है? क्योंकि मैसूर एक वाहिद डायनेस्टी थी जिसकी वजह से ब्रिटेन पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे थे, और इसका बादशाह था टीपू सुल्तान। वो एक आज भी जो हिंदू लोग हैं वो टीपू सुल्तान की इसी वजह से इज्जत करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को अगर सबसे ज़्यादा रोका हुआ था हुकूमत बनाने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर, तो टीपू सुल्तान ने ही रोका हुआ था। अगर टीपू सुल्तान ना होता तो अंग्रेज़ काफ़ी पहले ही हुकूमत बना चुके होते। टीपू सुल्तान के मरते ही पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई थी। टीपू सुल्तान का इंतकाल हुआ 1799 में बैटल ऑफ मैसूर के अंदर। सो दैट वाज द क्रोनोलॉजी ऑफ 2 ईयर जेंटलमैन। सो आई वांट, अब मुझे परमिशन दे जाने की ताकि मैं जाऊं और नई वीडियो की तैयारी करूं आप लोगों के लिए। थैंक यू।